नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज मुझे खुशी हो रही है कि मेरा फर्स्ट वीडियो 28 मई को यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ था और आज है 25 जून, अर्थात एक महीना नहीं हुआ है। और इस एक महीना के बीच में आप लोगों का जो भरपूर स्नेह प्यार मिला, जिसके कारण आज 2500 लगभग व्यूज और 35,000 लोग इम्प्रेस हो चुके हैं और ज़्यादा लोगों ने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। और भारत के साथ साथ हमारे जो संस्कृत प्रेमी हैं, विदेश के लोग भी देख रहे हैं, जैसे नेपाल आदि अन्य देशों के लोग। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत देखिए इनकी परिभाषा है धातु या शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। यहां पर शब्दांश देखिए, शब्दांश का क्या अर्थ होता है? वह शब्द का अंश जिसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता और न ही कोई स्वतंत्र उसका अस्तित्व होता है। वह शब्द या धातु के बाद जुड़ता है और जुड़कर वह नवीन अर्थ प्रदान करता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे इसके पहले मेरा वीडियो बना हुआ था उपसर्ग पर, उपसर्ग में भी शब्दांश का प्रयोग हुआ था। तो शब्दांश का अर्थ वहां पर भी यही अर्थ होता था कि धातु या शब्द के पहले जुड़कर शब्दों में नवीन अर्थ प्रदान करते थे, उसे क्या कहते थे? उपसर्ग। तो यहां उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है? उपसर्ग धातु या शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय धातु या शब्द के बाद जुड़ता है, इसे प्रत्यय कहते हैं। और देखिए दूसरी अर्थ में संस्कृत में सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और उस पद विशेष का रूप निर्माण किस प्रकार हुआ है? अर्थात पद विशेष का रूप निर्माण उनके प्रकृति और प्रत्यय से होता है और क्रिया के इस मूल रूप को धातु कहते हैं और शब्द के मूल रूप को प्रकृति कहते हैं और इनसे बनने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। ये प्रकृति प्रत्यय कहीं यहां पर प्रयोग हुआ है। अब है संस्कृत में सामान्यतः प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सुप प्रत्यय, दूसरा है तिंग प्रत्यय, तीसरा है कृत प्रत्यय, चौथा है तद्धित प्रत्यय, पांचवा है स्त्री प्रत्यय। अब देखिए पहला सुप प्रत्यय क्या है? तो सु और जस आम और सस टाभ्याम भीस गेभ्याम भस गसीभ्याम घस गस ओस आम गी ओ सुप। तो सु और जस से लेकर के सुप के प तक यह सुप प्रत्यय कहलाता है और यह शब्दों में ही प्रयोग होता है। शब्द रूप अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो यहां पर कारक विभक्ति और वचन को बताते हैं सुप प्रत्यय और इनसे बनने वाला शब्द को सुबंध कहते हैं। सुबंध का अर्थ होता है शुभ धन अंत, अर्थात सुप प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, इसलिए सुबंध कहते हैं। दूसरा प्रत्यय है तिगंत प्रत्यय। तिगंत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो देखिए इसमें धातुओं को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है प्रश्मयपदी, दूसरा है आत्मनेपदी और तीसरा है उभयपदी। तो प्रश्मयपदी में क्या चलता है? इसका सूत्र है तिप तस झी थिप थस थस मी पस्मस। उसी प्रकार आत्मनेपदी में चलता है ता अताम झ था अथाम ध्वम ईट वही महिम। तो यहां तीप तस झी, तीप से लेकर के महिम तक अर्थात ती और ये ग, ये 3 प्रत्यय कहलाता है और इनसे बनने वाले शब्द को तिगंत कहते हैं, तीक धन अंत। अब तीसरा है आपका कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? देखिए यह धातु के बाद लगते हैं और इनसे बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। धातु के बाद कृत प्रत्यय लगता है और इससे जब नया शब्द बनता है तो वो कहलाता है कृदंत। अब कृदंत के अंतर्गत आपका जैसे प्रत्यय है सत्री, सानच, कत्वा, ल्यप, अनियर, तुमुन, अन आदि जो प्रत्यय है वह कृत प्रत्यय कहलाता है। चौथा देखिए तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है? यह जो है शब्द के बाद अर्थात संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है,
इसके बाद जो है तद्धित प्रत्यय लगता है। जैसे मतु प्रत्यय है, इनी प्रत्यय है, ठक प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है, तरल प्रत्यय है, तरप प्रत्यय है। तो यहां पर तद्धित प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य संज्ञा पदों पर लगता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा पद समझ गए, सर्वनाम विशेषण। अब पांचवा है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या है? तो स्त्री प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले जो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और जब वह स्त्रीलिंग बनता है तो उस प्रत्यय को स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। जैसे टाप है, गीप है, ती है आदि स्त्रीलिंग प्रत्यय है। तो ये जो है आपका सामान्यतः प्रत्यय का 5 प्रकार हुआ। सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय सामान्यतः। अब मुख्य रूप से संस्कृत में प्रत्यय 2 ही होते हैं। अब देखिए यहां पर प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो पहला पढ़ेंगे हम यहां पर कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो ये प्रत्यय धातु के बाद लगते हैं जिसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और इनसे बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। अब कृत प्रत्यय के अंतर्गत हम यहां पर पढ़ेंगे कत्व प्रत्यय, लियप प्रत्यय, सत्रि प्रत्यय, सानस प्रत्यय, अक्त प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय। इन प्रत्ययों का हम यहां पर क्रमशः इसका अर्थ और उदाहरण पढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए कत्व और ल्यप प्रत्यय, इसे पूर्वकालिक कृदंत कहते हैं। कत्व और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कर या कर के अर्थ में होता है। जब एक ही कर्ता 2 क्रियाएं करता है तब पहली क्रिया में कत्व या ल्यप प्रत्यय लगाकर वाक्य बनाया जाता है। यहां पर देखिए राम खाकर विद्यालय जा रहा है। यहां पर खाकर एक क्रिया हुआ, दूसरा क्रिया है जा रहा है। अब राम करता है, राम एक ही करता है, लेकिन यहां पर क्रिया 2 है, पहला खाकर दूसरा जा रहा है। तो यहां पर पहली वाली क्रिया जो है खाकर, इसमें कत्व या ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे संस्कृत में रामा खादित्वा विद्यालयम गच्छति। तो यहां पर रामा करता हुआ, खादित्वा जो है कत्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यदि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो विखाद्य होगा, विद्यालयम गच्छति। दूसरा उदाहरण देखिए, वह पढ़कर लिख रहा है। तो एक पढ़कर क्रिया हुआ, पहला क्रिया, दूसरा है लिख रहा है। तो यहां पर पहले वाली क्रिया पढ़कर, इसमें कत्व या ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे संस्कृत में देखिए सह पठित्वा पढ़कर, या संपठ्य, इसका भी अर्थ होता है पढ़कर। लिखती, वह पढ़कर लिख रहा है। अब देखिए दोनों में कत्व प्रत्यय में त्व शेष बचता है। कुछ जगह त्व के पहले धातु में ई जुड़ जाता है। जैसे पठित्वा, पठ धन कत्व में वहां पर ई जुड़ गया है, पठित्वा। उसी प्रकार ल्यप देखिए, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग धातु के पहले जब उपसर्ग होता है तब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, और ल्यप प्रत्यय में यह शेष रहता है। अब आप कहेंगे कि कत्व और ल्यप दोनों प्रत्यय का प्रयोग कर या कर के अर्थ में होता है, लेकिन इस दोनों प्रत्यय को यहां पर बताने का क्या औचित्य है? तो दोनों में अंतर इतना है कि कत्व प्रत्यय का प्रयोग जब धातु के पहले उपसर्ग नहीं है तब हम कत्व प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और यदि धातु के पहले उपसर्ग है तो हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब उपसर्ग के बारे में आप जानते होंगे कि इसके पहले मैं वीडियो बनाया था उपसर्ग के बारे में। उसमें उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं, जैसे प्र, अप, सम, औ, निस, निर, दूस, दूर, वी, आंग, अधि, अपि। इस प्रकार से जो 22 उपसर्ग है, इसमें से कोई भी उपसर्ग होता है तो हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर कुछ उदाहरण देखिए। यहां पर धातु का मैं नाम अर्थात ऊपर से नीचे लिखा हूं, और यहां पर कत्व प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कत्व प्रत्यय और उससे बनने वाले शब्द ल्यप प्रत्यय, और कत्व और ल्यप प्रत्यय दोनों का अर्थ। अब यहां पर देखिए भू धातु है, और भू धातु में कत्व प्रत्यय लगा है तो भूत्वा हो गया,
और ल्यप प्रत्यय में ल्यप प्रत्यय लगाए तो संभुई हो गया। क्यों संभुई हुआ? देखो यहां पर सम उपसर्ग है, इसीलिए संभुई हुआ। ल्यप का यह शेष बचा है और भू धातु है और सम उपसर्ग है। उपसर्ग है इसलिए ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और इसका अर्थ होता है दोनों का। कत्व और ल्यप प्रत्यय जो लगा है संभुई का अर्थ होता है होकर या हो करके। दूसरा उदाहरण है दा। दा धातु में कत्व प्रत्यय लगाए तो दत्व हो गया और ल्यप प्रत्यय लगाए तो आदय हो गया, क्योंकि यहां पर दा धातु है, आ उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय का यह शेष बचा, तो यहां पर दोनों का अर्थ होता है देकर या दे करके। तीसरा धातु है हस। हस धातु में कत्व प्रत्यय लगाए तो हसित्व हो गया। यहां पर देखिए हस में ई लग गया है त्व के पहले, हसित्व, क्योंकि कत्व में त्व शेष रहता है तो त्व शेष है और हस में ई जुड़ गया तो हसित्व हो गया। और ल्यप प्रत्यय लगाए हस धातु में तो विहस्य हो गया और विहस्य में देखिए वी उपसर्ग है हस धातु और यह जो है ल्यप प्रत्यय का यह शेष रहता है, इसलिए विहस्य, और दोनों का अर्थ होता है हंसकर या हंसकर। चौथा उदाहरण देखिए दृश धातु। दृश धातु में कत्व प्रत्यय लगाए तो दृष्टवा हो गया और ल्यप प्रत्यय लगाए तो संदर्श्य हो गया और दोनों का अर्थ होता है देख कर या देख करके। पांचवा उदाहरण है लिख। लिख धातु में कत्व प्रत्यय लगाए तो लिखित्व हो गया, ल्यप प्रत्यय लगाए तो विलिख्य हो गया और दोनों का अर्थ होता है लिखकर या लिख करके। छठवां उदाहरण देखिए श्रु धातु। श्रु धातु में कत्व प्रत्यय लगाए तो श्रुत्व हो गया और ल्यप प्रत्यय लगाए तो संश्रुत्य हो गया और दोनों का अर्थ होता है सुनकर या सुन करके। अगला उदाहरण देखिए पट। पट धातु में कत्व प्रत्यय लगाए तो पठित्व हो गया और ल्यप प्रत्यय लगाए तो संपठ्य हो गया और दोनों का अर्थ होता है पढ़कर या पढ़ करके। अगला उदाहरण है खाद। खाद धातु में कत्व प्रत्यय लगाए तो खादित्व हो गया और ल्यप प्रत्यय लगाए तो आ खाद्य हो गया और दोनों का अर्थ होता है खा कर या खा करके। इस प्रकार इस उदाहरण के माध्यम से और कत्व और ल्यप प्रत्यय को जोड़कर वाक्य बना सकते हैं। आगामी प्रत्यय के लिए भाग 2 मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप देखते रहिए। धन्यवाद।